साथियों नमस्कार। बच्चे खुशी खुशी अपना काम क्यों नहीं करते? उनको बार बार हमें टोकना क्यों पड़ता है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मैं व्यस्त हूं, सचमुच व्यस्त हूं, परंतु कई बार सोचता हूं कि जो मैं कर रहा हूं क्या वह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या उससे लंबे समय में कोई फर्क पड़ेगा? मैं वाकई यह सोचना चाहूंगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ था, इस दुनिया में मेरा आना सार्थक हुआ और मेरे कारण कोई फर्क पड़ा। मैं जब अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सफल या प्रतिष्ठित होता देखता हूं तो मैं मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता हूं, परंतु भीतर ही भीतर मैं जल भुन जाता हूं। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? मेरा व्यक्तित्व बहुत ही सशक्त है। मैं हर स्थिति पर अच्छी तरह सोच विचार कर काम करता हूं। मुझे लगता है कि मेरे मन में आने वाले विचार सबके लिए सर्वोत्तम होते हैं। फिर भी मैं बेचैन रहता हूं। मेरा वैवाहिक जीवन घिसट रहा है। हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, पर हमारे बीच का प्रेम अब मर चुका है। हम अपने भीतर वह भावना फिर से नहीं जगा पा रहे हैं जो पहले कभी थी। ये समस्याएं गहरी हैं और दर्दनाक भी, और ये समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें तुरंत फुरत उपायों से नहीं सुलझाया जा सकता। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। हमारे बेटे को स्कूल में बहुत सी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा था। वह अपरिपक्व था। हमें अक्सर लज्जित होना पड़ता था। हमें यह एहसास था कि अगर सफलता जीवन के किसी क्षेत्र में सचमुच महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने अपने बेटे के प्रति अपने नजरिए और व्यवहार को सुधारने की कोशिश की, और इसके साथ ही हमने उसके नजरिए और व्यवहार को सुधारने की भी कोशिश की। हमने सकारात्मक सोच की तकनीकों को प्रयोग करने, उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित करने की कोशिश की। शाबाश शाबाश बेटे, तुम इस काम को कर सकते हो। हम जानते हैं कि तुम इस काम को कर सकते हो। बल्ले पर अपने हाथ थोड़े ऊपर रखो और नजर गेंद पर जमाए रखो। जब तक गेंद करीब ना आ जाए तब तक बल्ला मत घुमाओ। थोड़े से सुधार पर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करते थे। जब दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते तो हम उन्हें डांट देते थे। उसे मत चिढ़ाओ। हमने बहुत कोशिश की, परंतु जब रिश्ते में खास सुधार नहीं हुआ तो हम सचमुच चिंतित हो गए। हमें साफ साफ नजर आ रहा था कि उसके आत्मसम्मान पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
जब हम बार बार असफल हुए तो आखिरकार हमने पीछे हटकर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। उस समय मैं देश भर में कई प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्व विकास संबंधी प्रशिक्षण दे रहा था। जब मैंने इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए शोध किया तो मेरी दिलचस्पी खास तौर पर इस विषय पर जागृत हुई कि हमारी अनुभूतियां किस तरह विकसित होती हैं, वे हमारे देखने के नजरिए को किस तरह निर्धारित करती है और हमारे देखने का नजरिया किस तरह हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। इसने मुझे सिखाया कि हमें दुनिया को देखने के साथ साथ अपने उस लेंस पर भी गौर करना चाहिए जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। इसने मुझे सिखाया कि लेंस ही दरअसल यह तय करता है कि हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। जब हमने अपनी गहनतम भावनाओं की ईमानदारी से जांच की तो हमने पाया कि हमारी अनुभूति यह थी कि वह मूलतः अयोग्य और पिछड़ा हुआ था। हमारी कोशिशें इसलिए कामयाब नहीं हुई थी क्योंकि अपने सकारात्मक व्यवहार तथा शब्दों के बावजूद हम दरअसल उस पर यह संदेश पहुंचा रहे थे कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करनी पड़ती है। हमें यह एहसास होना शुरू हुआ कि अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को प्रभावकारी रूप से बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अनुभूतियों को बदलना होगा। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।